तो ये नगर निगम क्या शासन का जो भी ये मतलब ये सिस्टम जो चलता है ये सब ऐसे ही है, दिखावा, फर्जी, धोखाधड़ी, कुछ काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। काम होता तो हम डबल क्यों आते हैं। बिल्कुल। हाँ। और सबसे मेन बात आभा आईडी जनरेट हो रहा है। आभा आईडी एक ऐसा आईडी है जो उनका मतलब हेल्थ आईडी है, जिससे अच्छा। वो अभी हर जगह कंपलसरी, जैसे एम्स में भी जाएंगे तो बिना आभा आईडी का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वो एक आभा आईडी है जिसमें तो आपको क्या लगता है कि सुशासन तिहाड़ से लोगों का भला होता है, लोगों की परेशानियां हल होती है? कि शिकायतें या उनके जो काम पूरे नहीं हो पाए हैं उससे संबंधित आवेदन आ रहे हैं। अभी तो सब्सिडी वाले में चेक किए, उनको सब्सिडी क्रेडिट हो चुकी है, और जो भी शिफ्टिंग वाले हैं उसका सर्वे करके एस्टिमेट बना के लाइन शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी जिस तरीके से डिजिटल मीटर लगा है तो वो लोगों के लिए कितना अच्छा है और कितना हानिकारक है, क्योंकि पैसे बढ़ गए हैं उससे। तो फिर यह मोर बिजली ऐप है, स्मार्ट मीटर लग गया है तो उससे ये है कि आप अपनी यूनिट ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा। आपको जितनी भी रीडिंग मीटर में दिख रही है वो आपको आपके ऐप पे दिखे। कंज्यूमर को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा बिल ज्यादा क्यों आ रहा है। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें भी बिजली कंज्यूम कर रही हैं तो वो बिल में ऐड होगा। और अगर आप आवेदन देते हैं तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो तत्काल जो है उसका समाधान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही दरवाजे पे आपको सारे विभाग आपको मिल जाएंगे। कुल कितने विभाग हैं? सभी 18 के लगभग है। खास तौर से वो सभी पार्षदों को भी आना चाहिए, जो पार्षदों को समस्याएं रहती है अपने अपने वार्ड में। तो उस समय मैंने 29 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया और एक साथ मुझे 29 करोड़ रुपए आ गए। और अगर मान लो 70% बजट भी हमारे पास आता है तो भी जो है एक वार्ड के विकास के लिए काफ़ी होता है। जी, मैं खुद विधायक होकर आवेदन देने आया हूँ। अच्छा। मैं लोकार्पण भी करने आया हूँ और आवेदन भी दूंगा। क्या चीज़ का आवेदन? मेरे ऑफिस में जितने भी जो दिन भर जो है लोगों के आवेदन आते हैं, राज्य शासन के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि लोगों की समस्याओं को दूर करना है। और अभी लगातार पूरे नगर निगम क्षेत्र में 7 शिविर लगने हैं। आज ये तीसरा शिविर है। सुशासन तिहाड़ 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 1 मई से 10 जून तक ये चलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त हम वैशाली नगर के लोकांगन में मौजूद है। सुशासन तिहाड़ पिछले साल भी लगा था। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इसे लगाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को, आम जनता को दर दर भटकना ना पड़े, सरकारी दफ्तर में जाना ना पड़े, उनकी जो परेशानी है उनका हल जो है वो यहीं से निकल सके, इसके लिए शिविर लगाया जाता है। अलग अलग विभाग का शिविर लगता है और इसी प्रकार आज लोकांगन में भी शिविर लगा हुआ है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, लोग भी आए हुए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं और आवेदन उन्हें यहाँ देना पड़ता है और उसके बाद उसका हल होता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम जानते हैं और कौन कौन सा शिविर लगा है हम आपको पूरी इस खबर में दिखाएंगे। ये देखिए, जो ये शिविर लगा है ये पीएम स्वनिधि योजना का है। अब इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा आप योजना के बारे में भी बताइए और ये भी बताइए आवेदन कितने आए। पीएम स्वनिधि योजना है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, जिसमें फुटकर व्यापारी को लोन दिया जाता है। इसमें अभी तक कुल 2022 से चालू हुआ, अभी तक कुल आवेदन इसमें 22,000 कुछ संगति आ गया है, जिसमें 19,000 लोगों को लोन मिल गया है। अच्छा। और आज सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आया जिसका हम निराकरण कर दिए हैं। बाकी लोगों को लोन क्यों नहीं मिला? बाकी लोग अभी चल रहे, रनिंग में है। अच्छा। मिलेगा भी उनको प्रोसेस। और कितने दिन में हो जाता है ये पूरा काम? 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर हो जाता है। और अगर लोग बैंक में आके कराए तो? बैंक में नहीं, मतलब पहला आवेदन ऑनलाइन करवाना पड़ेगा चॉइस सेंटर से। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन मिलेगा, उनको बैंक में जमा करना है, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मिल जाता है। 1 हफ्ता 1 महीने के अंदर। तो सुशासन तिहाड़ का लोगों को क्या फायदा मिल पाता है? इसमें यही है कि अब हितग्राही जैसे कहीं इधर उधर भटकता है तो यहाँ आ जाएगा, आसानी से यहाँ हो जाता है तुरंत। जैसे आ जाएगा आवेदन करने तो आज ही हो जाएगा तुरंत। अच्छा, एक ही दिन में हो जाएगा? एक ही दिन में हो जाएगा। और ऐसे में कितना समय लगता है? ऐसे में 1 महीना 1 हफ्ते के अंदर। आगे भी शिविर लगे हुए हैं, वो भी हम दिखाएंगे आपको कौन सा है। ये स्लम विभाग का योजना है। इसमें क्या होता है? मैम, श्रम विभाग में 3 क्राइटेरिया है। मजदूर प्रवर्ग है आपका, यूओडब्ल्यू, बीओसी और वेलफेयर बोर्ड। तो यहाँ पे जितने भी मजदूर भाई बहन हैं यहाँ पे अपना मजदूर कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे अभी 2 लोगों का आवेदन हो चुका है। अच्छा। और हमारी कोशिश यही है कि अभी तुरंत उनका कार्ड निकलवा के यहाँ पे वितरित किया जाएगा। आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? 1 मई से शुरुआत हो चुकी है तो अभी तक कहाँ कहाँ का हुआ है? अभी मैडम अपन जोन 1 नेहरू नगर में गए थे और 4 तारीख को एक था और एक 8 तारीख को और आज तीसरा है। कुल कितने आवेदन आ चुके हैं अभी तक?
अभी हमारे यहाँ आज अभी 3 आवेदन हुए हैं और उसका तुरंत निराकरण भी हो गया है। मतलब मजदूर कार्ड के लिए ही आवेदन था और वो लेकर आए थे अपने दस्तावेज, तो उनका तुरंत बन गया। जी। सुशासन तिहाड़ में सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि वार्ड नंबर 27 की पार्षद भी खुद आई हुई है समस्याओं को लेकर, जो उनके वार्ड के लोगों को समस्या है। जी, आप परिचय बताइए। मेरा परिचय है, वार्ड नंबर 27 शास्त्री नगर की पार्षद हूँ और जनता इतना दूर नहीं आ पाते तो जो नहीं आ पाते हैं उनका लेटर भी और मैं अपना खुद का जो मूलभूत सुविधा के अंतर्गत हमको जो काम नहीं मिलते उसके लिए सुशासन में लगाते हैं। जो आम जनता अत्यधिक परेशान है उसके लिए। क्या क्या परेशानियाँ हैं? रोड नाली का तो है ही, बहुत जल भराव का स्थिति और अभी वर्तमान में जो गर्मी आता है तो पानी की समस्या बहुत बनी हुई है। जो बहुत पुराना लगा हुआ जो हमारे पास क्या बोलते बोरिंग जो है, बोरिंग का पाइप सारा फट चुका है और गंदा पानी पीने पर मजबूर है, इसलिए हमने सब आवेदन लेकर के आए हैं। आपको क्या लगता है सुशासन तिहाड़ से हल होता है समस्या का? हाँ, तो 50% तो हल होता है। पहले भी लगाए थे खंभे की समस्या और बहुत सारी समस्या जो हल हुई थी। इसीलिए मैं बहुत सारे लेटर और जनता का भी लेटर यहाँ साथ में लेकर के आई हूँ। कुल कितनी समस्याएं लेकर आई हुई है आप? कम से कम मैं भी लेके आई हूँ 50 से ज़्यादा समस्या। अच्छा, इतनी सारी? जी। सारी पानी को लेकर पानी और जल भराव की स्थिति, सुलभ शौचालय का स्थिति, ये सब लेकर के आए हैं। जी, ठीक। परेशानी है कि मेरा अंगूठा कट के अलग हो गया था। केंद्र सरकार आजकल नौकरी देने फेल हो गई। मैं मजदूरी में काम करने गया, मेरा अंगूठा कट के अलग हो गया। मेरा आयुष्मान में इलाज नहीं हुआ। क्या काम करते थे आप? वहाँ वेल्डिंग कटिंग करता था। अच्छा, नाम क्या आपका? उदय शंकर। केंद्र सरकार आजकल नौकरी देने फेल हो गई। सन 94 से मैं पंजीकृत बेरोजगार था 2025 तक। और उसके बाद में ये जो सरकार फेल हो गई तो मजदूरी में मैं नौकरी करने गया तो मेरा अंगूठा कट के अलग हो गया। पिछले सुशासन तिहाड़ में हमने आवेदन दिया, उसका निराकरण नहीं हुआ। क्या आवेदन था आप? ये आवेदन तो ये था, मेरा एक सीओ के पास गया था, एक पशुपालन विभाग के पास गया था कि भाई बकरी पालना है, कुछ मदद दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। और एक गया था नगर निगम भिलाई को, मैं सुझाव दिया था कि मैं कुछ आइडिया दूंगा जिससे सभी नगर निगम 20,000 करोड़ का लाभ होगा। तो ये नगर निगम क्या शासन का जो भी ये मतलब ये सिस्टम जो चलता है ये सब ऐसी ही है, दिखावा, फर्जी, धोखाधड़ी, कुछ काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। काम होता तो हम डबल क्यों आते हैं? बिल्कुल। हाँ, काम नहीं हुआ तभी तो। और क्या समस्या है आपको? अभी भी उसी विषय को लेकर आए हुए हैं? नहीं, एक नया विषय भी है इसमें। बताइए। पुराना विषय तो खैर वो अलग है। ये क्या अपने को आर्थिक मदद चाहिए, क्योंकि भाई मेरा तो अंगूठा कट गया तो उसमें बेबस लाचार हूँ, तो मुख्यमंत्री सहायता को से मदद की अपील है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य विभाग के शिविर में अभी पहुँचे हैं हम। क्या क्या समस्या है जो लोगों की वो हल हो सकती है सुशासन तिहाड़ के? सुशासन तिहाड़ में जितनी ओपीडी चलती है, हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं मिलती है ना, सभी सुविधाएं यहाँ पे है। यहाँ पे एचबी टेस्ट हो रहा है, सिकलिन जांच हो रहा है, जैसे बुजुर्ग लोग का बीपी, शुगर, ये सब स्क्रीनिंग हो रहा है। और सबसे मेन बात आभा आईडी जनरेट हो रहा है। आभा आईडी एक ऐसा आईडी है जो उनका मतलब हेल्थ आईडी है, जिससे वो अभी हर जगह कंपलसरी, जैसे एम्स में भी जाएंगे तो बिना आभा आईडी का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो वो एक आभा आईडी है जिसमें उनकी सारी डिटेल्स रहती है, जहाँ जहाँ वो ट्रीटमेंट कराने जाए। आभा आईडी यहीं से जनरेट हो रहा है? हाँ, यहाँ से हो रहा है। आभा आईडी भी बन रहा है, दवाइयाँ भी मिल रही है, सभी टाइप की दवाइयाँ मिल रही है। डॉक्टर भी यहाँ पे। अभी तक कितने लोग आए हैं जांच कराने? अभी तक आ गए हैं 40 से 50 के समथिंग आ गए हैं आज के तारीख में। ठीक है, इससे पहले कहाँ कहाँ लगाया आप लोगों ने? ये तो मेरा फर्स्ट है। इससे पहले कोहका में लगा था और आज एक जगह और है, जामुल पे भी है। ये है। तो आपको क्या लगता है कि सुशासन तिहाड़ से लोगों का भला होता है, लोगों की परेशानियां हल होती है? हाँ, कुछ परसेंट तो होती ही है, परेशानियां तो हल होती है। क्या है बाकी मतलब कुछ तो आइडिया मिलता है या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे हो जाती, सारी मदद मिल जाती है। ऐसा है, सारी चीज़ें की व्यवस्था होती है ना। मतलब एक जगह हर चीज़ें, मतलब कि कम से कम उनको कैसे क्या होता है क्या नहीं, इसकी भी जानकारी भी। और कुछ चीज़ें अगर सब चीज़ें आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ ओके, तो वो चीज़ें भी हो जाती, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है और कुछ चीज़ें हैं। मेरे को ऐसा लगता है सुशासन तिहाड़ में। जी, ये दादी आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं। दादी नमस्ते, क्या परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है, तो थोड़ा से रेंट हो हाथ राशि लगते हैं। हाँ, चेक कराने के लिए आए हैं? हाँ, चेक करा रहा हूँ। थोड़ा बीपी गोली खाते रहता हूँ। हाँ, खाते रहूँ तब भी थोड़ा चक्कर आते रहते। खाते रहूँ तब बोले और खाते बीपी दवा। कहाँ रहते हैं आप? ये तो कुरुत रहता, कुरुत को होगा कुरुत। बस इसी समस्या को लेकर आई हुई है या और भी कोई? नहीं, अभी काम करते हूँ इधर निगम में। अच्छा, काम ठीक है।
ये देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग का भी शिविर यहाँ पर लगा हुआ है। बात कर लेते हैं कि क्या कुछ समस्या का हल लोगों का हो पाता है। हाँ, समस्या का हल हो पाता है। जो महिलाएं जिस तरह की समस्या लेके आती हैं उसके अनुरूप हम लोग क्या क्या आता है? अभी तो मुख्य रूप से महतारी वंदन योजना के KYC के लिए ही शिकायतें या उनके जो काम पूरे नहीं हो पाए हैं उससे संबंधित आवेदन आ रहे हैं। इस विभाग के अंदर लोग क्या क्या समस्या अपनी लेकर आ सकते हैं? इस विभाग के अंदर अभी मेरे पास जितने दर्ज हुए हैं फिलहाल 6 शिकायत दर्ज हुई है। किस मामले उसमें से कुछ है कि लाइन के पास पेड़ है, हाँ, और कुछ है कि शिफ्ट करना है लाइन, HT लाइन LT लाइन घर के पास है, दिक्कत हो रही है कंज्यूमर को, उसको शिफ्ट करना है। एक शिकायत मेरे पास ये आई है कि उनको प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सब्सिडी नहीं मिली है। अच्छा, हाँ। ये सब अभी शिकायत फिलहाल दर्ज हुई है हमारे। तो क्या इसका हल कैसे निकलेगा? अभी तो सब्सिडी वाले में चेक किए, उनको सब्सिडी क्रेडिट हो चुकी है, और जो भी शिफ्टिंग वाले हैं उसका सर्वे करके एस्टिमेट बना के लाइन शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी जिस तरीके से डिजिटल मीटर लगा है तो वो लोगों के लिए कितना अच्छा है और कितना हानिकारक है, क्योंकि पैसे बढ़ गए हैं उससे, तो फिर नहीं, अच्छा ही है, हानिकारक तो नहीं है, अच्छा ही है। एक सभी को शायद पता नहीं है, मोर बिजली ऐप है, स्मार्ट मीटर लग गया है तो उससे ये है कि आप अपनी यूनिट ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, आपको जितनी भी रीडिंग मीटर में दिख रही है वो आपको आपके ऐप पे दिखेगी। उसके बाद हर आधे घंटे की रीडिंग आपको दिखेगी, उससे आप ये ट्रैक कर सकते हैं, अपडेट आते रहेगा। अपडेट, हाँ। उससे सिंपली आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आप अपना खपत कैसे कम करें। हाँ। जैसे आपको पता चल रहा है कि सुबह में मेरा सबसे ज़्यादा खपत है, या शाम में, रात में सबसे ज़्यादा खपत है। किसी के यहाँ EV रहता है, हाँ। रात भर लगा दिया चार्जिंग में, कंज्यूमर को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें भी बिजली कंज्यूम कर रही हैं तो वो बिल में ऐड होगा ही। बस यही सब ट्रैक कर सकते। इसी कड़ी में वैशाली नगर विधायक राकेश सेन भी आए हुए हैं। आप बताइए लोग किस प्रकार से सुशासन तिहार का लाभ ले सकते हैं? देखिए, सुशासन तिहार को पहले समझना होगा। सुशासन तिहार का मतलब है माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, राज्य शासन की इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति है कि लोग जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, वो समस्याओं के समाधान के लिए सुशासन तिहार में आवेदन देना होगा। और अगर आप आवेदन देते हैं तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो तत्काल जो है उसका समाधान हो सकता है, और कई ऐसे अगर मान लो कोई बड़े काम होते हैं उसका प्रस्ताव बनाया जाता है, राज्य शासन को भेजा जाता है और उसमें बजट को सुनिश्चित किया जाता है। कई बार कई लोग अलग प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं कि भाई पिछले बार हुआ नहीं, अब कैसे होगा। हर बार नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। पिछले बार अगर कोई फाइल बनने में अगर लेट हो गया होगा तो इस बार भी वैसा हो, ऐसा नहीं है। और इसमें लोगों को आना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए, क्योंकि हमारे शासन के जितने भी जिले के विभाग हैं वो सारे विभाग यहाँ पे आपको मिलेंगे। अधिकतर होता क्या है, लोगों को अलग अलग काउंटर में, अलग अलग विभागों में जो है जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक ही दरवाजे पे आपको सारे विभाग आपको मिल जाएंगे। कुल कितने विभाग हैं? सभी 18 के लगभग है, जिसमें राजस्व विभाग है, जिसमें ऊर्जा विभाग है, लोक कर्म विभाग है, नगर निगम है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी विभाग है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबको आना चाहिए, आवेदन देना चाहिए। ख़ास तौर से वो सभी पार्षदों को भी आना चाहिए जो पार्षदों को समस्याएं रहती है अपने अपने वार्ड में। और क्योंकि मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ, शांति नगर का मैं पार्षद था, तो जब डॉक्टर अमन सिंह जी ने जब शिविर लगाया, उस समय नाम होता था रमन सिंह जी के समय में नगर स्वराज, तो उस समय मैंने 29 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया और एक साथ मुझे 29 करोड़ रुपए आ गए। तो इसलिए जो है किसी वार्ड में 29 करोड़ रुपए खर्च होना और राज्य शासन के द्वारा संज्ञान लेना, इसलिए मैं कहता हूं लोगों को कि इस शिविर को नज़रअंदाज ना करें, प्रस्ताव दें, अधिकारी प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे और राज्य शासन इस पर बजट देता है। और अगर मान लो 70% बजट भी हमारे पास आता है तो भी जो है एक वार्ड के विकास के लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए अब देखना है कि किसके अंदर कितनी जागरूकता है। तो मुझे लगता है इसमें पहल करना चाहिए। मैं खुद विधायक होकर आवेदन देने आया हूँ। अच्छा, मैं लोकार्पण भी करने आया हूँ और आवेदन भी दूंगा। क्या चीज़ का आवेदन? मेरे ऑफिस में जितने भी जो दिन भर जो है लोगों के आवेदन आते हैं और सालों से जितने आवेदन मेरे पास है या महीनों से जितने आवेदन पेंडिंग है,
वो सारा आवेदन आज के दिन हम जो है शिविर में दे देते हैं। अच्छा, तो कुल कितने आवेदन लेकर आए हैं? वो हजारों की संख्या में है, तो वो आवेदन आते हैं और वो आवेदन को अधिकारी संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेकर जो है राज्य शासन को भेजते हैं। तो उसमें जो है कई काम अभी तत्काल भी हो जा रहे हैं, जिसमें लोगों का धन्यवाद भी सुबह से आ जाता है। तो इस शिविर को गंभीरता से लें। बिल्कुल, जैसे विधायक जी ने बोला, पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है, शास्त्री नगर की पार्षद, वार्ड नंबर 27 की। आप बताइए क्या कुछ आवेदन लेकर आप पहुँची हुई हैं यहाँ पर? जी, हमने तो कम से कम 30 से 35 आवेदन लेके पहुँचे हैं। जो हमारी समस्या है रोड नाली का, तो पहले भी हमने दिए थे, उसमें से हम लोगों को कम से कम 1.5 करोड़ का हमको काम मिला था और उसी जागरूकता को देखते हुए इस बार भी हमने बहुत सारे लाए हैं और हमारे वार्डवासी जो परेशान हैं उसका परेशानी के सामने करते हुए हम अनेक काम को भी लेकर के आए। इसके अलावा भिलाई नगर निगम कमिश्नर राजीव कुमार पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए किस तरीके से सुशासन तिहार लोगों के लिए लाभदायक होता है? राज्य शासन के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि लोगों की समस्याओं को दूर करना है और हम लोग जो लंबित आवेदन है सबसे पहली प्राथमिकता हमने उनको दी है, उनको हमने निराकरण के लिए कोशिश की और अभी लगातार पूरे नगर निगम क्षेत्र में 7 शिविर लगने हैं। आज ये तीसरा शिविर है और काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदन सुबह से आए हैं। 9 बजे से शिविर चालू हो गया था, 450 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं और सभी जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं और हमारा प्रयास है कि मौके पर ही जो संभव हो निराकरण हो जाए और जो चीज़ें आगे हमको राज्य स्तर से सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ प्रस्ताव भेजेंगे। इसके अलावा हम लोग का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से हमने 15 वित्तों में भी हमारे पास काफ़ी आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है, टाइड और अनटाइड मंत्र, तो उसका भी हम सदुपयोग करेंगे। और दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि और कहाँ शिविर लगने वाले हैं इसके अलावा? आगे आने वाला जो शिविर है एक श्री राम चौक है, श्री राम स्टेडियम है, वहाँ लगेगा और इसके अलावा एक जून 5 में भी लगेगा। पिछले साल भी सुशासन तिहार हुआ था, तो इस साल कितना प्रोग्रेस हुआ है? देखिए, पिछले साल के जो आवेदन पत्र थे 100% निराकरण किया गया है और कुछ चीज़ों में राज्य स्तर से हम लोगों ने पत्राचार किया है आवंटन की मांग के लिए और उम्मीद है कि हमको इस बार आवंटन प्राप्त हो जाएगा। कई समस्याओं का हल नहीं हुआ था पिछले साल, क्या इस साल लोग उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। तो जिस प्रकार आपने देखा, वैशाली नगर के लोकांगन में सुशासन तिहार का आयोजन हुआ था, शिविर लगे हुए थे, अलग अलग विभाग के शिविर लगे हुए थे और लोगों को जो भी समस्या है वो यहाँ आकर आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद उन्हें जानकारी भी मिलेगी, उनके समस्याओं का हल भी होगा। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।